Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार मित्रों, मैक्सिमा एजुकेशन पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आरओ परीक्षा को लेकर के जो 2016 की भर्ती थी, 2016 में समीक्षा अधिकारी आरओ के नाम से जो भर्ती आई थी और उसकी परीक्षा भी हो गई थी, लेकिन वह परीक्षा स्थगित हो करके आपकी पुनः से एग्जाम कराने जो आयोग जा रहा है। और साथ ही साथ परीक्षा तिथि यानी आपका सितंबर में 13 सितंबर को जो परीक्षा तिथि लगी हुई है। सबसे पहले देखिए, समय बहुत कम बचा हुआ है, लगभग आपके पास 20 दिनों का समय है। और अगर हम उन 20 दिनों में सही रणनीति के तहत बात करें तो जरूर आप पेपर को क्या करेंगे, पास आउट करेंगे। दरअसल देखिए, जितने भी लोग हैं इस समय जो परीक्षा देने के लिए तैयार हैं, उन सब के लिए यह बहुत ही सुनहरा मौका है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह भर्ती पुरानी है और साफ साफ इसमें बताया गया है कि नए बच्चे इसमें सम्मिलित नहीं होंगे, अर्थात वही पुराने बच्चे जो 2016 में भर्ती में सम्मिलित हो चुके थे वही लोग सम्मिलित होना है, जिसमें से अधिकतर नौकरी पा गए हैं। तो इसलिए आवेदन क्या है, कम है, यानी आपके साथ कंपटीशन बहुत ही कम है। सबसे बड़ी चीज बात करेंगे आरओ 2016 की, तो पुरानी पैटर्न पे जब ये परीक्षा होगी तो आपके सामने नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होने वाली है। इसलिए बहुत ही सही रणनीति के तहत और बहुत सटीक ढंग से कहां से कौन से प्रश्न आएंगे, इन सभी चीजों के साथ हम लोग बात करेंगे। क्योंकि सिलेबस नया कुछ और है, पुराना सिलेबस कुछ और है। तो जिस सिलेबस के अनुसार पेपर बनने वाला है या पेपर बना हुआ है, उस सिलेबस की बात करते हैं और उन फैक्ट की जहां से पढ़ करके आप क्वेश्चंस को सही कर सकते हैं। तो देखिए, इसी तरह आपको अपडेट मिलती रहे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो हम लोग बात करेंगे, देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से आरओ 2016 के प्री पाठ्यक्रम जो 13 सितंबर को परीक्षा लगी हुई है। देखिए, बहुत ही एकदम सटीक ढंग से हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि किस कारण से हमारे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं या हमें क्या चीजें इतने कम समय में पढ़ करके जानी है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि इस प्री परीक्षा में आपके 2 पेपर होने वाले हैं। एक पेपर फर्स्ट होता है, दूसरा पेपर सेकंड होता है। पूर्व जितने भी हमारे साथी 2016 की परीक्षा में सम्मिलित होंगे वो लोग जानते होंगे कि हाँ, प्रथम परीक्षा यानी प्रथम पेपर के बाद कुछ समय अंतराल दिया जाता है, उसके बाद 1 घंटे का आपका हिंदी का प्रश्न पत्र होता है। सेम उसी पैटर्न पे 2016 इज गोल्डन चांस। आप लोग बात करेंगे कि कैसे। देखिए, सामान्य अध्ययन हमने कहा इसके 2 पेपर होंगे। पहला पेपर जो होगा जिसका हम नाम सामान्य अध्ययन के नाम से जानते हैं, दूसरे पेपर में सामान्य हिंदी आपके सामने आने वाला है। लेकिन बहुत सारे मित्रों को यह नहीं कंफर्म होगा कि कहां से कितने प्रश्न आने हैं और कौन कौन से पार्ट का हमें ज्यादा से ज्यादा अध्ययन करना है। देखिए, यहाँ पास अगर आप बात करें तो सामान्य अध्ययन जो आपका पहला पेपर है, इसके अंतर्गत आपको कुल 140 प्रश्न देखने को मिलेंगे। एकदम सही यही तरीका और यही आपका जो कॉन्सेप्ट है यही वहां पास दिखने वाला है। इसमें आपको 140 प्रश्न दिखेंगे। कितने? 140 प्रश्न, और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, अर्थात कुल जो अंक होंगे वह भी कितने होंगे? 140 अंक होंगे। साथ ही साथ समय की बात करें, समय की आप बात करें तो यहाँ पास आपके पास 2 घंटे का समय होगा। कितने का? 2 घंटे का समय होगा, अर्थात आपको 2 घंटे में ये 140 प्रश्नों को सही करना है। सिलेबस में बात करेंगे तो सामान्य अध्ययन का पाठ्यक्रम देखिए, सामान्य विज्ञान है, भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन है, भारतीय राजनीति अर्थव्यवस्था संस्कृति है, भारतीय कृषि और वाणिज्य है। जितने भी हमारे मित्र अभी बीईओ की परीक्षा दिए हैं, पूरा का पूरा सिलेबस वैसा ही है। और जिनकी तैयारी वहां पास बिल्कुल एक अच्छी तैयारी थी, उनके यहाँ कोई समस्या नहीं होने वाली। देखिए, 5वें पे जनसंख्या और पारिस्थिति, 6ठे पे विश्व और भारतीय भूगोल, 7वें पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, 8वें पर सामान्य बुद्धि परीक्षण और 9वें पर उत्तर प्रदेश शिक्षा संस्कृति स्पेशल। तो यहाँ से आपका जो पहला 140 प्रश्न है वो आने वाले हैं। इसके साथ हम यह देखेंगे कि ये 140 प्रश्न कहाँ से सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे। तो सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह आपका सामान्य विज्ञान से पूछे जाते हैं, जिसके अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट आता है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। तो आपको सबसे पहले इस चीज का रिवीजन करना पड़ेगा। उसके साथ साथ आप देखें, जनसंख्या पारिस्थितिकी से भी आपके प्रश्न एकदम संभव ही होते हैं। और साथ ही साथ देखिए, यह है आपका सामान्य बुद्धि परीक्षण,
जिसे हम रीजनिंग के नाम से जानते हैं, रीजनिंग के कम से कम आपको यहाँ 5 से 6 प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसलिए आप एक ही दिन में बैठ करके पूरा रीजनिंग रिवाइज कर लिए, यहाँ से आपके 5 से 6 प्रश्न कंफर्म हो गए। उत्तर प्रदेश स्पेशल का पूरा लेक्चर हमने इसी मैक्सिमम एजुकेशन पॉइंट में आपको दिया हुआ है, वहां से आप उत्तर प्रदेश स्पेशल को भी देख सकते हैं। उसी तरीके से हम बात करें, देखिए अगर आप इस फैक्ट के अनुसार चलेंगे तो 140 में अगर कट ऑफ की बात करें, देखिए जो कट ऑफ बनता है आपका वह दोनों को मिला करके बनता है, लेकिन फिर भी 140 जो आपके प्रश्न हैं, उन 140 प्रश्नों में अगर आप जो है 100 प्रश्न जो है वह सही करते हैं तो आपका सिलेक्शन यहाँ से क्या है, एकदम कंफर्म माना जाएगा। साथ ही साथ आप बात करेंगे पेपर नंबर 2 की, तो पेपर नंबर 2 में आपको जो है कुल 60 प्रश्न देखने को मिलेंगे। कितने? 60 प्रश्न देखने को मिलेंगे और इनके अंक भी कितने हो जाएंगे? 60 हो जाएंगे। अर्थात आपका जो कुल पेपर होगा 140 और 60, यानी कितने का कुल पेपर होगा? 200 नंबर का पेपर होने वाला है। देखिए सामान्य हिंदी के जो पाठ्यक्रम है, विलोम शब्द, वाक्यों वर्तनी, अनेक शब्दों के लिए शब्द, तत्सम तद्भव, विशेष विशेषण और पर्यायवाची। देखिए यहाँ से अगर हम बात करें 60 प्रश्नों की, तो वही पुराना सिलेबस है। हर चैप्टर से आपके जो है 10 प्रश्न आने वाले हैं और इस तरीके से आपके कितने 10-10 प्रश्न आएंगे और इस तरीके से आपका जो है कुल 60 प्रश्न कंफर्म हो जाएगा। तो यहाँ से आप जब 60 प्रश्न करेंगे तो 60 में अधिकतर जो चांसेस होते हैं कुछ कठिन कुछ सरल सवालों को लेकर के, तब भी आप कम से कम की बात करेंगे तो 40 से 45 प्रश्न आप यहाँ सही करते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो आपके कुल लगभग 140 से 150 नंबर के बीच में आएगा, तो निस्संदेह ही आप कट ऑफ को क्रॉस कर पाएंगे। तो इसी रणनीति के तहत आप लोग तैयारी करिए, पढ़ाई करिए और ये पाठ्यक्रम को एकदम सामने रख करके ही टारगेट करिए। साथ ही साथ इसी तरीके की अपडेट आपको मिलती रहे, इसलिए चैनल को दोस्तों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें चैनल